unwavering commitment has transcended borders and inspired generations. Through tireless travels, insightful writings, and the establishment of Ahimsa Vishwa Bharati, Acharya Lokesh Muniji has touched countless lives, advocating for a more compassionate and understanding world. His presence here tonight serves as a profound inspiration to us all, reflecting his dedication to fostering harmony and peace on a global scale. Can we please put our hands together and welcome His Holiness Acharya Dr. Lokesh Muniji. सर्वप्रथम मैं तर्पण फाउंडेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार और जूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन उनके नाम पर विवेकानंद इंटरनेशनल रिलेशंस पीस अवार्ड से सम्मानित होना ये गौरव की बात है। किंतु मैं समझता हूं एक संत के लिए सम्मान और तिरस्कार से संत परे होता है। फिर भी इस सम्मान को, ये मेरा सम्मान नहीं, ये महान भारतीय मूल्यों का सम्मान है, ये आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है, ये भगवान महावीर के अहिंसा दर्शन और जैन सिद्धांतों का सम्मान है। निश्चित रूप से इस सम्मान से और अधिक जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं पिछले 40 वर्षों से मानवीय मूल्यों के लिए कार्य करता रहा हूं और इस सम्मान के बाद मैं समझता हूं स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में जिस तरह से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका लहराई थी, अब वो समय आ गया है। इस समय भारत की आवाज पूरी दुनिया सुनती है। हमें उस भारत की महान विरासत को, और मैं जब पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपस्थित था और पहली बार भारत की विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज ने जब मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर खड़ा किया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और उस समय उस मंच पर यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी उपस्थित थे। मैंने एक बात निवेदन की थी, आज मैं तर्पण फाउंडेशन के इस मंच पर भी कहना चाहूंगा कि मैं जिस परंपरा से आता हूं, ध्यान और योग हमारी कितनी प्राचीन विरासत है, उसका एक उदाहरण काफी होगा। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा। कोविड काल के बाद में वेलनेस के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारतीय मूल्यों के प्रति, जैन जीवन शैली के प्रति। आइए बंधुओं, हम पूरी दुनिया में इसको लेकर के जाएं। और जिस समय हमारे पीस कमेटी के नोबेल प्राइज के या अश्ले जी उपस्थित हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं आपके माध्यम से इस मंच से दुनिया की सरकारों तक कहना चाहूंगा कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। आज हम जब देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें विधवा हो रही है, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। और भला आखिर में भी क्या होता है? युद्ध के बाद भी बातचीत की टेबल पर आते हैं, तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आए? भगवान महावीर ने जो अनिकांत का दर्शन दिया है, पीसफुल डायलॉग के द्वारा, संवाद के द्वारा उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। और अंत में मैं आखिरी बात कहूंगा, अगर इस दुनिया से हिंसा और आतंक को खत्म करना है तो हमें प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा। ये हमारी दुनिया का बहुत बड़ा विरोधाभास है। दुनिया की तमाम सरकारें पीस की बात करती है, अहिंसा के फल चाहती है, किंतु ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट के अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर जो है नए शस्त्रों के निर्माण के लिए उसके रिसर्च पर खर्च करती है, जबकि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी है, तो पांचवी प्रक्रिया जन्म लेती है, तो नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहां पर मानवीय और देवी प्रक्रिया जन्म लेती है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, एक जैन सन्यासी होने के नाते ही नहीं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है
कि अगर स्टूडेंट का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक हो जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 को शूट करके रख दिया। मैंने पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा, जब मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, मैंने कहा गन प्रॉब्लम यहाँ की बहुत बड़ी गन वायलेंस समस्या है, कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है हमारे मस्तिष्क की। उस मस्तिष्क प्रशिक्षण की विधा को जब तक प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। अंत में मैं तर्पण फाउंडेशन के संस्थापक ने अभी जो उसके कार्य बताए, मैं अभिभूत हूं उनके कार्यों से। सचमुच में इस कार्यों, ऐसे कार्यों का जितना हम हाथ मजबूत करें उतना कम होगा। मैं आपके सम्मान में ये कहना चाहता हूं तर्पण फाउंडेशन के लिए कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। और मैं, हमारे पूज्य स्वामी जी गौरंगदास जी उपस्थित हैं, भाई मोहन जी उपस्थित हैं, चिन्मय पांडे जी हमारे परम मित्र हैं। मैं इन सबके सम्मान में भी कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे सम्रांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ तर्पण फाउंडेशन ने पूरी दुनिया को इस मंच पर आमंत्रित किया है। मैं आपको भी आह्वान करता हूं, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें तर्पण फाउंडेशन का, परिवार का, पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओम अरहम। Ladies and gentlemen, a huge round of applause for His Holiness